बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही चटपटी, बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही स्पाइसी चिकन बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जी, ये बिरयानी बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्पाइसी बिरयानी ये घर पर बनाकर हम तैयार करेंगे। तो जी, इस रेसिपी में हम जो बिरयानी मसाला इस्तेमाल करेंगे उसको भी हम घर पर ही तैयार करेंगे। उसके लिए आपको बाहर से डब्बे वाले बिरयानी मसाले ख़रीदने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये बिरयानी आप बीफ से, मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसको चिकन के साथ तैयार कर रही हूँ। ये बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनती है। बस चंद अहम छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम आप फॉलो करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह इससे अच्छी बिरयानी घर पर तैयार कर सकते हैं। ये बिरयानी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आइए जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। इस बिरयानी को हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, इसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो जी, सबसे पहले हम बिरयानी मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है खुश्क धनिया साबुत, 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का लिया है, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च साबुत ली है, थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है, तकरीबन आधा चम्मच बनता है। 4 से 5 मैंने तेज़पात लिए हैं और 1 चम्मच मैंने सौंफ का लिया है। 4 मैंने छोटी इलायची ली हैं, 4 से 5 मैंने लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची और इसके बाद मैंने 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। अब इन तमाम मसालों को हम एक फ्राई पैन में डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। इसके अंदर इन तमाम मसालों को डाल के हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तेज़पात को मैंने हल्का सा हाथों से तोड़ दिया है। इसके बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। सारे मसाले को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, बल्कि इसको हमने लगातार चम्मच चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। इसके बाद मैंने इसको पीस लिया है, ग्राइंडर में डाल के मैंने इसको बिल्कुल पीस लिया है। इसके बाद ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच, खाने वाले चम्मच में यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने कुकिंग ऑयल के डाले हैं। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हों उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म किया है। गर्म करने के बाद यहाँ पे 3 से 4 मैंने बड़ी प्याज ली थी जिन्हें मैंने स्लाइस में इस तरीके से कट कर लिया है। अब इन प्याज को हम पहले फ्राई करेंगे। इनको हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। इसमें चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे सारे प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद एक टिश्यू पेपर पे मैंने इसको निकाल दिया है और इसको हल्का सा फैला देंगे। अब जी, प्याज को हम एक तरफ रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है जिसको अब हम पहले मैरिनेट करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया था। इसके बाद जो हमने बिरयानी मसाला तैयार किया है उसके तकरीबन 3 टेबल स्पून में भर के इस चिकन के अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पाइसी बिरयानी तैयार कर रही हूँ तो मैंने 3 चम्मच इस बिरयानी मसाले के इस चिकन के अंदर शामिल कर दिया है। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बारीक पीसी सुरख मिर्च शामिल कर दी। इसके बाद जी मैंने 1 से 1.5 कप के करीब दही का इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इस दही और इन तमाम मसालों को इस चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस चिकन को हमने मैरिनेट करना है सबसे पहले, इसके बाद हम इससे बिरयानी का कोरमा तैयार करेंगे। अब इसको चम्मच के ज़रिए मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखा था उसको हाथों से हल्का सा पीसते हुए हम इसके अंदर दही के शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब मैंने प्याज इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पे तमाम स्पाइसेस जो और दही मैंने चिकन के अंदर शामिल कर दिए हैं। इसके बाद ये 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का डाला है, ये भी इसके अंदर हम अच्छी तरह शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे बर्तन मुझे छोटा लगा तो मैंने बड़े बर्तन में इसको डाल दिया है। इस तमाम चिकन को मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया है ताकि बाकी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर सकूं। अब चिकन को मैंने एक खुले बर्तन में डाल दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें ऐड करूंगी। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने
अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, वो भी मैंने इस चिकन के अंदर शामिल कर दिया है। ये लहसुन और अदरक का फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 लेमन लिया है, जिसका मैंने रस अच्छी तरह इस चिकन के अंदर निचोड़ दिया है। लेमन डालने से इस चिकन का जो जायका है और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। लेमन को अच्छी तरह डालने के बाद अब मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और एक एयर टाइट डब्बे में डाल के मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसके अंदर तकरीबन मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। इसके बाद गोश्त हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। इस चिकन को मैंने इस घी के अंदर डाल दिया है। अब हम इस चिकन को अच्छी तरह पकाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है मीडियम की हुई है। मीडियम फ्लेम पे हमने इस चिकन को अच्छे तरीके से पका लेना है। यहाँ पे चिकन हमारा जो है पकना शुरू हो गया है। 1 चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का शामिल किया है कलर देने के लिए, क्योंकि जो बिरयानी मसाला हम बाज़ार का यूज़ करते हैं उसमें भी हल्दी शामिल होती है। इससे थोड़ा सा कलर इसका अच्छा आता है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इस चिकन को अब मैंने ढक के पकने के लिए रख दिया है। इस चिकन को हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इसके अंदर जो हमने दही डाला था उसी के अंदर ये हमारा चिकन अच्छी तरह पक जाएगा। इसके अंदर कोई पानी वगैरह मैंने शामिल नहीं किया है। जब चिकन की बुनाई अच्छी तरीके से हो गई है तो तकरीबन आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब टमाटर डालने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने इसका कवर लगा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बिरयानी है बड़ी जूसी और बहुत ही मज़े की बने तो आप ज़रूर इसके अंदर टमाटर शामिल करें। अब आते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे अब हम चावल बॉयल करेंगे, तो इसके लिए मैंने पानी देगचे में डाल के चूल्हे पे रख दिया है। पानी जब गर्म होना शुरू हो गया तो इसमें मैंने 1 मुट्ठी के करीब पुदीना डाल दिया है। पुदीना डालने के बाद जो अगली चीज़ इसके अंदर मैंने शामिल की वो है 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाला है। आधा चम्मच मैंने इसके जीरे का डाला है और 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल के डाले हैं। अब ये पानी हमारा उबलने लगा है। जब पानी उबलने लगे इसके बाद आपने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। ठंडे पानी में हमने चावल कभी भी नहीं डालने हैं। अब पानी हमारा उबलने लगा है तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने डबल स्टीम चावल लिए हैं, जिनको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब पानी मैंने इनका अच्छी तरह निकाल दिया है। इसके बाद उबलते हुए पानी में ये चावल हम डाल देंगे। ठंडे पानी में नहीं डालेंगे, उबलते हुए पानी में हमने इन चावलों को शामिल कर देना है और अच्छी तरह चम्मच से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। चम्मच बार बार नहीं चलाना, बल्कि एक ही दफ़ा हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 90-95% तक हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं तकरीबन हमारे चावल जो हैं बॉयल हो चुके हैं। इसके बाद मैंने इनको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर दिया है। अब जी माशाल्लाह यहाँ पे हमारा जो कोरमा है चिकन का वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब आते हैं जी हम लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम बिरयानी की तह लगाएंगे। मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया है। इसके बाद हमने जो चावल बॉयल किए हैं वो सबसे पहले हम नीचे चावल डालेंगे। चावल आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे उबल गए हैं और एक एक दाना चावलों का माशाल्लाह से खिला खिला है। चावलों को अच्छी तरह हम पहले फैलाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर कोरमा डालेंगे। जो हमने कोरमा तैयार करके रखा था वो हम कोरमे की तह इसके ऊपर चावलों के लगा देंगे। इस तरीके से आप पहले चावल डालेंगे, उसके ऊपर आप कोरमे की तह लगाएंगे। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा तह भी लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 से 2 तहें चावलों की लगाई हैं। यहाँ पे मैंने कोरमे को अच्छी तरह फैला के इसके ऊपर डाल दिया है। इसके बाद मैंने दोबारा इसके ऊपर चावल डाले हैं। दोबारा चावल डालने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से फैलाएंगे। इसके बाद जी हम दोबारा इस पे कोरमे की तह लगा देंगे। ये तकरीबन 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, जिसकी मैं ये बिरयानी तैयार कर रही हूँ। आप 1 किलो चावल के लिए 1 किलो चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है ताकि अच्छी और स्पाइसी सी हमारी बिरयानी बन के तैयार हो जाए। अब दोबारा चावल की तह लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा जो कोरमा हमने तैयार करके रखा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप कोरमे को देख सकते हैं कितना जूसी और कितना मज़े का हमारा कोरमा तैयार हुआ है। जितना अच्छा आपका कोरमा तैयार होगा उतने ही अच्छे और जूसी आपके चावल भी तैयार होंगे। अब जिस सबसे लास्ट पे मैं चावलों की तह लगा रही हूँ, जो हमारे थोड़े बहुत चावल डाल दिए बच गए थे वो सारे मैंने इस कोरमे के ऊपर अच्छी तरह फैला के डाल दिए हैं। अब ये सबसे लास्ट तह है हमारी। इसके बाद हम इसके ऊपर बाकी चीज़ें लगाएंगे। यहाँ पे थोड़े से लेमन 2 से 3 मैंने लेमन लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। वो मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लूँगी। लेमन डालने से भी हमारी बिरयानी का जायका बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद जी मैंने इसके ऊपर टमाटर लगाए हैं। यहाँ पे मैं टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। टमाटर ज़्यादा डालने से भी आपकी बिरयानी जो है
चटपटी और खट्टा सा इसमें फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े की बिरयानी आपकी तैयार होगी। इसके बाद जी मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा पुदीना डाला है और यहाँ पे मैंने जर्दे का रंग लिया है जिसको मैंने पानी में घोल के वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन पुदीना अगर आप डालेंगे तो इसका जायका भी जब हम बिरयानी को खाते हैं इसकी खुशबू और जायका बहुत ही बिरयानी में अच्छा आता है और बड़ी फ्लेवरफुल सी हमारी बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। सबसे लास्ट पे जो हमने कोरमा तैयार किया था उसी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल बचा के रख लिया था, वो सबसे लास्ट पे हम इसके ऊपर डाल देंगे। बाज़ लोग इसके ऊपर देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप ये ऑयल जो कोरमे से बचा लें उसको भी डाल सकते हैं या इसके ऊपर देसी घी भी डाल सकते हैं। जो आपको मुनासिब लगे आप उसी तरीके से इसको डाल सकते हैं। इसके बाद ये सबसे लास्ट पे जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे वो आधे प्याज मैंने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर डाल दिए हैं और चावलों को मैंने दम लगा दिया है। अब चावलों को हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम देंगे। इसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसको नीचे उतार के रखा था। तो जी यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने चावलों का दम खोल दिया है और कितनी अच्छी हमारी जो बिरयानी है बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही स्पाइसी ये बिरयानी तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बिरयानी बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट ली है जिसके अंदर ये बिरयानी निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी हमारी बिरयानी तैयार हुई है। एक एक दाना इस बिरयानी का खिला खिला है और यकीन करें बहुत ही जूसी और खुशबुएँ तो इसकी दूर दूर तक फैली हुई थी और बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें चिकन भी बहुत अच्छे से हमारा पक के रेडी हो गया था और चावल भी बहुत ही मज़े के बने थे। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आए। इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएंगे अगर आप इस मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। इस बिरयानी को बनाने में मैं तकरीबन मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है। आप चिकन चावलों के बराबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चिकन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि चावल हमारे फूल जाते हैं और फिर चिकन जो हमारा कम पड़ जाता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा चिकन ज़्यादा चावलों से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ पे आपको बोटी तोड़ के मैं दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी हमारी जो चिकन है पक के तैयार हो गई है। इसके साथ मैंने दही का रायता बनाया है। इसके साथ आप इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही बिरयानी पसंद आएगी और 1 चम्मच आप अगर इसका मुँह में डालेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या बात है। और सब खाने वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि कितनी मज़े की आपने बिरयानी तैयार की है। आप इस बिरयानी को बनाएं और इसको एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।